लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा अच्छा नहीं गा पाता हूँ, हमें अनुभव कम है इनका। मैं ऐसे कथा बोलने का ज्यादा आदी हूँ। मैं आपको बताऊं, लड़की कहाँ पैदा होती है, लड़का कहाँ पैदा होता है, लेकिन पंडित जी ने ब्याह बना दिया। अपने लड़के का नहीं बना पाते, बोले होते नहीं कराते। अगर इतना पता जानते होते तो अपने बेटे का ब्याह पहले कर लेते। हमने बहुत देखी समस्याएं, लेकिन देखिए ब्याह बनाते हैं विश्वास के कारण, और भगवान है, भगवान का संयोग है। लेकिन क्या होता है, पहले जाएगा कौन? शब्द है जीवन पथ के दो राही, दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, सुख दुख जीवन नैया खेकर आगे की आस लगाते हैं। गरीबत है, बच्चों को देख करके जीवन जी रहे प्यारे, लेकिन पहले किसका बिछोह हो जाए, पता नहीं पहले कौन चला जाए। पत्नी को जानता है? बता दे, कोई गलत नहीं किसी के पास है। क्यों नहीं मानोगे परमात्मा को? इसलिए मानना चाहिए। हम आप अंधे हैं, ये दोनों में किसी को मालूम नहीं, कौन फूल किस पर चढ़ जाए, खुद मालिक को मालूम नहीं। बहुत अच्छा भाव है, जीवन में उतारने के योग्य है। और देखिए, दो पक्षी हैं, दाना के लिए निकल जाते हैं शिकार, पता नहीं पहले किसका होए, दाना दे पावे अपने पुत्रों को, ना दे पावे आखिर तो उसका अंतिम कर दे, सरसंधान कर दे, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए प्यारे सदैव परमात्मा के शरण चरण में जाकर के अपनी बात कहते हुए जीवन जीना चाहिए, यही आदत बना लेनी चाहिए। आज पति हमारा अब कहाँ रहेगा? बोले अंकुश मात्र का प्राण, बोले कुछ नहीं, आपका पति हो गया अनंग। अनंग, हाँ, अनंग माने जो इन सिराओं में दिखे ना, सिराओं में बहे काम, वही वासना का स्वरूप है। बोले अच्छा ये तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ हमें कब प्राप्त होगा? भगवान शंकर ने कहा देवी, द्वापर में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, हो ये हरण महामयी, महामयी भारण का करने के लिए, जब धर्म की रक्षा के लिए आएंगे कन्हैया जी, उस समय उनका तनय होगा तुम्हारा पति, और तब तुम उसको अपना लेना। भगवान ने बताया, और इस प्रकार से ये चली गई। और जब चली गई, आज देवता फिर आए, बड़े स्वार्थी हैं कि अब इनकी समाधि न लगने पावे। अगर अब समाधि लग गई तो बहुत बड़ी समस्या है, काम तो चला गया, अब पता नहीं किसको जाना पड़े। बारात में दूल्हा यही है बाबा, क्योंकि वो राक्षस इतना आतंक मचाए, कोई समाधान नहीं है इसका, तो ब्याह होना चाहिए। आज सप्तऋषि ने आकर के भगवान शंकर की व्यवस्था की है। भगवान शंकर को ब्याह के लिए निवेदन किया है। राम जी ने कहा, हे सप्तऋषियों आप चले जाएं और इनसे ब्याह के लिए आप इनसे निवेदन करिएगा। और जब सप्तऋषि आए हैं, आकर के तुरंत हिमवंत के यहाँ पहुंचे। हिमवंत से कहा कि आप भी अपने यहाँ पूरी तैयारियां कर लीजिए, आपके जो सुता है, जो सुलक्षणा है, अब इसके सौभाग्य उदय का समय हो गया है, सौभाग्य उदय होने का समय आने वाला है, इसलिए आप बारात की तैयारी करिए। शंकर जी से कहा रुद्रगणों ने, बाबा घर में कुछ है ही नहीं, बारात कैसे चलोगे लेकर के, ये बताओ बाबा, ये बताओ घर में कुछ है ही नहीं। बाबा ने कहा जब घर ही नहीं है तो घर में
होने ना होने की बात ही खत्म, जब आधार है नहीं है तो बाबा फिर क्या हो? बोले क्या हो? बोले राम जी सब व्यवस्था करेंगे। एक संत ने गाया, कहा सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर बड़े टूटा फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिर क्या करना। तो रघुवर से जान की मैया फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कष्ट कटेंगे फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर बिगड़ बढ़ेगा, फिर क्या करना, फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर, और सबके सिर पर सीताराम का हाथ होता भी है, लेकिन जब फिकर हम करने लगते उन्हें भूल जाते तो कहते ठीक है फिकर तो तुम ही कर लो। ये सत्य है, कहावत कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। ईसा उपनिषद ने कहा, ईसा वास्य विदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत में, संसार में जो भी चीज है सब जगदीश की है। हम भी प्यारे जगदीश के हैं। परमात्मा को भागवत के महात्म्य कथा पंडित जी ने सुनाई होगी, जीते जी इस पिंड का दान ही परमात्मा को कर देना चाहिए। सपिंड सपिंड यही तो करे थे गोकर्ण महाराज पिताजी से। अच्छा सिंगार बाबा ये बताओ, मुकुट मांग लो, आपके बहुत अच्छे व्यवहारी हैं। कौन? बोले विष्णु जी। मुकुट मांग लो। अरे बोले नहीं मांगे। क्यों? बोले अगर मुकुट मांगेंगे ना तो हमें मिल तो जाएगा, लेकिन फिर ले भी तो लेंगे। अब ऐसी चीज क्या मांगना फिर विवाह में, है? नहीं मांगेंगे। बोले बाबा तो एक काम करो कि देखो तो मांग के। बोले यार मांगना नहीं मुझे। क्यों? मांगना इसलिए नहीं है क्योंकि भविष्य में जिन लोगों को स्वर्ण जटित ये मुकुट नहीं मिलेगा ना, उनको ईर्षा होगी हमारे ब्याह पर। बहुत लोगों को नहीं मिलेगी। और जितने साधन हैं उतने से साधना करना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। आज देखो साधना होने लगी, भूत भावन को भंगी भृंगी श्रृंगी बोले सजाने लगे। भूत भावन को भृंगी सजाने लगे। भूत भावन भूत भावन को भृंगी सजाने लगे। भूत भावन को भृंगी सजाने लगे। बाबा डम डम बाबा डम डम, वो तो है डम डम। बाबा डम डम डमरुआ बजाने लगे। बाबा डम डम डमरुआ बजाने लगे। बाबा डम डम डमरुआ बजाने लगे। भूत भावन को भृंगी सजाने लगे। भूत भावन को भृंगी सजाने लगे।
पर्दे को सजा कैसे रहे? बोले शिव ही शंभुगन करही सिंगारा। बाबा की सजावट जरा देखिए, बड़ी अद्भुत है। और कैसे कर रहे हैं? करई सिंगारा। बोले जटा मुकुट आई मोर सवारा। जटाओं का मुकुट है। किसी ने कहा बाबा जटाओं का मुकुट क्यों? बोले ये जटाएं जो बाल है ये शरीर की प्रचुर मात्रा में रहते हैं, शरीर में प्रचुर मात्रा में रहते हैं एक निश्चित स्थान पर, और यहाँ विचार है। विचार कहाँ आता है? मस्तिष्क में। और बालों का संबंध कहाँ से है? मस्तिष्क से। अर्थात जब हम आप दूल्हा बने कोई तो ध्यान रखें अपने विचारों को ऐसे समेट करके एक कर लेना चाहिए अखंड व्रत के लिए। देखिए, क्योंकि विचार तो हमारे जीवन में अनेका संकल्प विकल्प बहुत सारे आते हैं अंतःकरण में। यहाँ से आए, यहाँ भाव के रूप में ठहर जाते हैं। बोले सांप, सांप, हाँ, बोले सांप, एक सांप छोटा निकाला, कई सांपों को पकड़ा, ऐसे बांध दिया और ऐसे मौर बना लिया, सांप लटकने लगे। एक उसमें सांप मौरी, ये देखो। बोले इसका अर्थ यह है कि प्यारे भले ही आप बर बनने जा रहे हो, बर श्रेष्ठ, लेकिन अपने को कभी इतना मत श्रेष्ठ मान लेना। ये ध्यान रखना, काल सदैव आपके मस्तक पर मंडराता है। सदैव ध्यान रखिएगा। बहुत लोग प्रसन्न रहे हो जाते हैं, अरे हम बर माने श्रेष्ठ, आप इतने श्रेष्ठ नहीं हैं। और एक प्यारे ये कथा कहती है कि भगवान शंकर से श्रेष्ठ हो भी नहीं सकते, और जब उनकी ये स्थिति है, ये कथा हमें बताती है सहज रहना चाहिए, समदर्शन होना चाहिए हमारे जीवन में, एकता समरूपता, चिंतन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए आगे बोले कुंडल कंकनी, आह कंकन, बोले पहिरे ब्याला। कुंडल का है ये छोटा छोटा सांप है, बिच्छू नहीं है, ब्याल शब्द है। शास्त्र में ब्याल ही है, बिच्छू नहीं है, लेकिन शिव पुराण में है। ऐसे छोटा सा सांप, और यहाँ लपेट लिया सांप, यहां भी लपेट लिया, ये हो रहा श्रृंगार। बोले तने विभूति, देखिए तने में विभूति लगा ली गई। अब बोले पट के हरी छाला, ये पट जो कटी का पट है, कटी माने कमर का, इसमें के हरी माने शेर, शेर की छाल है। और विभूति, विभूति कौन है? मुर्दे की। देखिए आपने पढ़ा होगा, बोले भारत की महान विभूतियां जो बीत गई, किसी ने कहा शंकर जी मुर्दे शमशान की राख क्यों लगाते हैं? एक बार बता दें, सभी लोग कहते हैं कि अगर मुर्दा जा रहा हो प्यारे तो 4 कदम चल देना चाहिए, 4 कदम। और कहते क्या है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और गंगा घाट पर लोग जाते हैं, लेकिन जैसे गंगा घाट तक गए और जैसे मुखाग्नि दी गई और वापस आए, सत्य को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं प्यारे यही सत्य है, और मैं इसी को अपने जीवन में स्थान दूंगा। इसीलिए भगवान शंकर सदैव महाजना एन गता सुपंथा, महाजन लोग जिस रास्ते से जा रहे हो वही एक सत्य का पंथ है, सबको जाना है इसी रास्ते से, राजा हो या रंग हो, प्यारे कोई भी हो। इसीलिए लगाते हैं। और ऐसे ऐसे थापलियां मिलाई नहीं गई, हम लोग तो पाउडर मिलाते भी हैं, बाबा ने मिलाया नहीं है। बोले बस ऐसे ऐसे लगाते हो, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे? बोले बस ऐसे ऐसे लगाओ और लग गया। अच्छा बोले शेर की, बोले शेर पता है जंगल का राजा होता है, ये डरता था ना, अपनी आवाज में बोलता था तो बड़े बड़े भग जाते थे, बड़े बड़े जीवन का मंगल